तो हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमारा प्रिपरेशन रहेगा सांकेतिक भाषा कोड परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है, अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को किस तरीके से हमें पहचानना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, फुल प्रिपरेशन आज के इस क्लास में। तो चलो दोस्तों शुरू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है, इस पे मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एनएमएमएससी नेशनल म्यूजिक का मेरिट परीक्षा और एनडीएससी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो नेशनल म्यूजिक का मेरिट परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं का नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट फॉर्म को सबमिट करने का 30 अक्टूबर था और एग्जाम डेट 16 जनवरी को है। तो उसी के अंतर्गत हम जो अभी अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं सांकेतिक भाषा कोड परीक्षण के, जो अंतर्गत हमने 10 टॉपिक्स देखे, उन टॉपिक्स के बेस पे ही सांकेतिक भाषा कोड परीक्षण टॉपिक के प्रश्न बनते हैं। तो हम उसी की कड़ी में हम जो कि आज की इस क्लास की प्रिपरेशन करेंगे, अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। जिस तरीके से हमने प्रीवियस जो क्लास है, प्रीवियस जो वीडियो है, उसमें दोस्तों जो टॉपिक था, उस टॉपिक पे हमने प्रिपरेशन की, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया, उसके प्रश्न को कैसे पहचाना। तो उसी तरीके से आज की इस क्लास में भी हम जो नया टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, वही प्रश्न जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक के प्रश्नों को कैसे पहचान के किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन आज के क्लास पे करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक जरूरी बात और कि आप सभी जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो भी मैंने आपको जो है कि पीडीएफ में अगर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर देता हूं, तो आप उस चीज को प्रिंट आउट करा लीजिए, ताकि आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जब प्रैक्टिस बना रहेगा, तो जब सीधे सीधे पेपर पे ही प्रिंट आउट करा के सॉल्व करोगे तो आपके लिए ही थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम क्लास करेंगे अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। ठीक है। तो इसके लिए हमको जो यूजफुल चीज है वो एबीसीडी का लेटर का जो उसका क्रम है, अनुक्रमांक है, उस चीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं उस चीज को यहाँ पे नोट करता हूँ, यहाँ पे आप लिखता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे एंड किस तरीके से क्वेश्चन पहचानना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है कि यहाँ पे जो लेटर्स है और उनके जो क्रमांक है, अनुक्रमांक है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि मुझे जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। दोस्तों, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो ये मेरा चैनल उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे से वर्क कर सकूं और अच्छे से काम कर सकूं। क्योंकि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देता है। इसका क्या प्रॉफिट है, आप आई बटन के नीचे आकर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तो ये जो जीके का हमारा जो क्लास है, इस क्लास में मैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, तो आप सभी इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नया टॉपिक, अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। इसके लिए हमको लेटर्स के अनुक्रमांक जो उसके क्रमांक है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर नोट करता हूँ, फिर क्वेश्चन को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, किस तरीके से पहचानना है, फुल प्रिपरेशन आज के इस क्लास पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है कि लेटर्स भी लिखे हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं। तो लेटर्स यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड उसके जो लेटर्स हैं, पूरे 26 लेटर्स यहाँ पे हैं एंड उसके क्रमांक। ये तो खैर डिफरेंट होता है। अब बात आती है अक्षरों का। यहाँ पे जो ये जो टॉपिक है हमारा, इसके प्रश्नों को किस तरीके से हमको पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है, अब इस स्क्रीन को शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात ये बता दूं कि जो ये टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कि
ये जो लेटर्स वाले क्रमांक वाले जो ये टेबल है इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी जब इस टॉपिक के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करोगे तब। अब बात आती है कि किस तरीके से इसके प्रश्नों को पहचाना जाएगा। तो आप ये चीज देखोगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, यदि सांकेतिक भाषा में यहाँ पे जो फाउंड वर्ड है उसको क्या गुणबद्ध किए गए, यहाँ पे देखिए SMXLG। तो आप ये देखेंगे जो शुरू यहाँ पे वर्ड दिया रहेगा उसका सबसे आपको जो है कि शुरुआती लेटर देखने यहाँ पे P, और यहाँ पे जो उसको क्या कोडबद्ध किया गया है उस वर्ड का शुरुआती अक्षर है S। तो यहाँ पे P और S के बीच में जैसे कि आपको पता है 2 का गैप हुआ, P और S के बीच में यहाँ पे 2 का गैप हुआ है ना। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जैसे यहाँ पे O को M कोडबद्ध किया गया, तो O को M। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जिस प्रकार से जो P है उसको 2 के गैप के बाद S कोडबद्ध किया गया, उसके बाद जस्ट उसके आगे वाले जो अक्षर है उसको जो O है उसको एक अक्षर पीछे M कोडबद्ध किया गया, जिससे यह डिफाइन होता है कि ये अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव वाला प्रश्न है। जो शुरू जैसे कि वर्ड रहेगा तो उस वर्ड का पहला अक्षर जब उसको कोडबद्ध किया जाएगा तो उसका ना 2 अक्षर जो कितनों भी अक्षर ले सकता है लेकिन वो आगे का ही अक्षर लेगा, आगे का मतलब गैप करेगा। अब उसके बाद जो उसके नेक्स्ट जो अक्षर है उसमें वो जो है कि जैसे कि यहाँ पे ओ को लेते हैं एग्जांपल है, तो ओ के जस्ट पीछे वाले जो भी यहाँ पे अक्षर है उसको लेगा, ना कि वो आगे वालों को, क्योंकि यहाँ पे गैप कितनों का भी हो सकता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो भी वर्ड को जो कि कोडबद्ध किया गया तो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे कि फर्स्ट लेटर को कोडबद्ध किया गया, फर्स्ट अक्षर को जो है कि फर्स्ट लेटर को यहाँ पे जिस प्रकार से पी को एस कोडबद्ध किया गया, तो यहाँ पे जो भी वर्ड के जो फर्स्ट अक्षर रहेंगे ना उसको जो है कि यहाँ पे जो भी वर्ड है जैसे यहाँ पे अक्षर पी है तो इसको ना कोडबद्ध करेंगे तो यहाँ के आगे वाले अक्षरों से ही गैप करके करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले जो अक्षर है उसको जस्ट वो पीछे के अक्षरों से कोडबद्ध करेंगे। जैसे कि ओ है तो ओ को जो कि एम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो शुरू अक्षर है उसको आगे के अक्षरों से और जो पीछे वाला अक्षर है उसको पीछे के अक्षरों से वो कोडबद्ध करेगा। इस तरीके से इसके जो प्रश्न है उसको पहचानने का तरीका है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इसको जो है कि अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव, इसको ये भी जो है कि बोला जाता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं इस चीज को यहाँ पे नोट कर देता हूँ या मैं सीधा सीधा टॉपिक का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस जो टॉपिक है इसको अक्षरों का आगे और यहाँ पे पीछे के अक्षरों से बदलाव, ऐसा इस टॉपिक को ऐसा नाम भी बोला जाता है। अगर हम देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना इसमें दो दो जो प्रश्न, दो तरीके जो प्रश्न है वो कंबाइन है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों को 2 क्वेश्चंस कराएंगे और इसके जो कंबाइन वाले प्रश्न हैं उसको हम जो कि 2 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप डाउट्स रहते हैं, आप अगर कमेंट्स करते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, तो अगर हम उस पर काम करें तो उस पर हम जो है कि लेक्चर ला देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक को, आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि शुरू में हमने दिया था अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, आप ये भी कह सकते हो आप टॉपिक को अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव, अब ये भी नाम दे सकते हो। अब बात आती है जैसा कि हमको पता चला कि जो भी वर्ड रहेंगे उसके शुरू अक्षर को आगे के अक्षरों से कोडबद्ध करेगा एंड नेक्स्ट जो अक्षर रहेंगे उसको पीछे के जो अक्षर उसके कोडबद्ध करेगा। सेम इसी तरीके से ये आगे तो ये पीछे, क्योंकि अक्षर जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि जो अक्षर है उसको आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव करेंगे, कोडबद्ध करेंगे। तो ये इसको आगे, इसको पीछे, इसको आगे, इसको पीछे, इसको आगे, इस प्रकार से। तो ये एक कोडबद्ध करने का मेथड होता है। अब बात आती है कि हमको पता चल गया कि इसके प्रश्नों को किस तरीके से पहचानना है। अब बात आती है कि इसके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए समझिए ध्यान से, जिसके यहाँ पे है फाउंड वर्ड, हमने यहाँ पे फाउंड वर्ड लिया, इसको कोडबद्ध किया गया SMXLG,
अब देखते हैं जो P है ना, यहाँ पे P और S, यहाँ पे P और S के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है। अब जो वो भी 2 कौन सा, प्लस प्लस साइड में, मतलब कि आगे प्लस हमको आगे बताएगा, यहाँ पे इस चीज को नोट करिए, प्लस जो कि आगे को बताएगा मैं एक्सप्लेन करने के लिए, और यहाँ पे जो माइनस है वो पीछे को बता देगा, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब जो P और S है उनके बीच में हम 2 अक्षर का गैप देखते हैं आगे के अक्षर से। अब बात आती है O को M पूर्ववर्ती किया गया तो इसको -1 ले लिए गए, तो जिस प्रकार से पहला जो अक्षर है उसको +2 यानी कि प्लस बोले तो आगे के 2 अक्षर का गैप लेके पूर्ववर्ती किया गया है, और नेक्स्ट जो अक्षर है उसको एक अक्षर गैप करके पीछे के अक्षर से पूर्ववर्ती किया गया, तो सेम +2 और -1, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड है वो जो अक्षर है वो जो है कि इसी वे में ही सॉल्व होंगे। अगर आप देख सकते हो तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो पहला अक्षर उसको P है तो उसमें जो है कि आगे के 2 अक्षर का गैप रहेगा Q और R का, और जिस प्रकार से S जो है कि यहाँ पे पूर्ववत होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट अक्षर है O, तो उसको जो है कि एक अक्षर जो है कि माइनस पीछे, तो यहाँ पे एक जो है कि एक N का गैप लेकर के N पूर्ववत किया गया है। तो अब जो नेक्स्ट अक्षर है इसको +2 का आगे के मतलब कि आगे के अक्षर से 2 का गैप करके पूर्ववत किया है, इस चीज को आप नोट करो। देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्यू है और इसको एक्स कोड में दिखे गए, तो वी और डब्ल्यू यहाँ पे +2 का गैप हुआ, ठीक है, +2 का है ना, क्योंकि u और x के बीच में हम देखते हैं +2 का गैप है। अब जिस प्रकार से हमें +2 के बाद -1 है, तो अब जो कि जो n है उसको -1 से पूर्ववर्ती किया गया, इस चीज को देखें n है तो एक अक्षर अब पीछे से गैप करके पूर्ववर्ती किया है ना, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे n है, इसको एक का पीछे के अक्षर से n एक अक्षर का गैप लेकर के l पूर्ववर्ती किया गया है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमको बोल ही रहा है कि अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव, जो अक्षर है जो वर्ड रहेंगे उसके अक्षर शुरू अक्षर आगे रहेगा, आगे के अक्षर से बदलाव रहेगा, और शुरू अक्षर जो है कि पीछे के। अब इसमें गैप कुछ हो सकता है, जिस प्रकार से पे गैप 2 1 है तो हो सकता है किसी में 2 4 हो सकता है किसी में 3 5 हो, ये गैप कुछ भी हो सकता है। आपको 2 अक्षर का अगर जो है कि पैटर्न पता चले, जैसे कि यहाँ पे 2 1 है, अब नेक्स्ट वर्ड जो भी अक्षर रहेंगे या जो भी रहेंगे तो उसमें आप अगर आप जो कि देखते हैं गैप 2 4, तो 2 4 आगे के वर्ड के लिए आगे के अक्षर के लिए भी अप्लाई होगा, और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा 2 1 शुरू में जो 2 अक्षर है उसके लिए अप्लाई हुआ, तो ये 2 1 आगे के अक्षरों के लिए भी वही चीज अप्लाई हो रहा है, हम देख रहे हैं इस चीज को। अब देखिए -1 के बाद n होता है, उसके बाद +2 फिर से आता है, तो जो D है उसके बाद आने वाले 2 अक्षर के बाद जो है कि गैप रहेगा, तो E और F गैप होने के बाद आ जाएगा G। तो आपको यहाँ पे पता चला कि जिस तरीके से यहाँ पे जो पाउंड वर्ड है उसके पाउंड वर्ड का यहाँ पे 2 अक्षर का गैप लिया, 2 अक्षर का गैप लेकर के यहाँ पे इसको कोडबद्ध किया, और प्लस जो है कि हमको आगे आगे मतलब प्लस साइन जो है कि आगे के अक्षर से कोडबद्ध किए गए, इस चीज को हमको डिनोट करता है, इस चीज को हमको बताता है। ये चीज मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे P को 2 अक्षर आगे के अक्षर से गैप करके S कोडबद्ध किया गया, ये आपको समझ में आया। अब O जो है कि एक अक्षर पीछे से, क्योंकि हमें पैटर्न 2 -1 है तो एक अक्षर पीछे का गैप करके तो O को M कोडबद्ध किया गया। अब फिर से हमको जिस प्रकार से यहाँ पे -1 है तो अब नेक्स्ट वर्ड जो है कि +2 से कोडबद्ध होगा, तो नेक्स्ट अक्षर है U, तो उसके जस्ट आने वाले 2 अक्षर का गैप रह करके जो है कि वो कोडबद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैटर्न +2 और -1 का है। तो देखिए यहाँ पे जो U वर्ड है उसके जस्ट आगे के 2 अक्षर गैप होने के बाद कोडबद्ध होगा, V और W के बाद X जो है कि कोडबद्ध होगा U, यहाँ पे जिस प्रकार से है। अब बात करते हैं N की, तो यहाँ पे N जो है कि देखिए N ये इस प्रकार से, ये जो कि L में -1 है तो ये जो कि -1 से हम इसको कोडबद्ध किए। अब बात आती है D, तो यहाँ पे +2 से G कोडबद्ध होता है।
अब जिस प्रकार से ये कूटबद्ध हुआ है तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे जो बोनस वर्ड लिखा है इस वर्ड को हमें कूटबद्ध करना है। तो चलिए करते हैं BOUNS, ठीक है। तो देखिए हमको क्या कौन से पैटर्न है, +2 -1 +2 -1 +2 है ना। तो जो शुरू का अक्षर है उसके लिए हमको आगे के दो अक्षर को गैप करके कूटबद्ध करना है। तो बी इसके आगे के दो अक्षर को गैप करके कूटबद्ध करने पर सी और बी गैप रहेगा तो आ जाएगा ई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ओ जो अक्षर है उसके लिए -1 मतलब कि एक अक्षर गैप करके पीछे के एक अक्षर गैप करके कूटबद्ध करना है। तो जो ओ है वो यहाँ पे अब इसको जो है कि कूटबद्ध एक अक्षर के पीछे तो एक अक्षर का गैप रहने के बाद ये एन हो जाएगा, ठीक है। अब यू की बात करें, अब आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे यू ओ यू है और एन, तो ओ यू एन के लिए जिस प्रकार से एम एक्स एल है तो उसके लिए भी यही चीज होगा। तो आप जो कि दिमाग लगा सकते हो कि इसके लिए भी एम एक्स एल यूज होगा क्योंकि पैटर्न इसमें भी वही लगेगा इसमें भी वही लगेगा, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे यू है तो इसके लिए जस्ट हमको +2 जो कि दो अक्षर का गैप लेंगे तो एक्स वही आ जाएगा। और फिर से एक अक्षर माइनस के लिए एक अक्षर पीछे के लिए करेंगे तो एन है तो एक अक्षर का एक पीछे का गैप रहेगा एन जो कि गैप रहेगा और आ जाएगा एन। तो जिस प्रक्रिया में आप देखें कि कौन वर्ड में ओ यू एन के लिए एम एक्स एल यूज हुआ तो इस प्रकार से बोनस जो वर्ड है उसके में जो ओ यू एन कॉमन है दोनों में, तो उन दोनों में कॉमन चीज है ओ यू एन तो एम एक्स एल दोनों में लगेगा, ठीक है। अब बात आती है एस, तो एस के लिए हमको +2 मतलब कि आगे के दो अक्षर का गैप करके कूटबद्ध करना है। तो एस के बाद टी और यू गैप रहेगा और जो वी है वो जो कि आ जाएगा। तो जो ई एम एक्स एल वी है वो इसका फाइनल आंसर होगा, ई एम एक्स एल वी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है कि इसके प्रश्नों को कोडबद्ध किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और दोस्तों इसके प्रश्न में जो कंबाइंड वाला है उसको हम नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे क्योंकि हम एक क्लास में एक ही प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ये चीज़ समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अब हम जो है कि इसके ही प्रश्नों को आज के इस क्लास में खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसके जो कंबाइंड टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो ग्रेन वर्ड है उसको के ओ ई एफ आर कोडबद्ध किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जो क्लेम वर्ड है उसको क्या लिखा जाएगा, क्या कोडबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आज बैठकर आपको समझा दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ये अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव, इसमें दो कंबाइंड टॉपिक है जिसमें जो टॉपिक अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव है इस टॉपिक के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो है इसका एक कंबाइंड टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, उसके जो प्रश्न है उस टॉपिक के उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि एक ही क्लास में दो कंबाइंड टॉपिक्स को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए मैं जो कि एक क्लास में एक ही टॉपिक को क्लियर करूंगा ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव ये जो उसमें जो हमने शुरू में हमने जो वर्ड लिखे थे उसका यही एक कंबाइंड टॉपिक है, ये दोनों कंबाइंड है, इसलिए मैं यहाँ जो कि इसके जो प्रश्न है इसको सॉल्व करा रहा हूँ। उसके जो अब कंबाइंड वाला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो ग्रैंड वर्ड है उसको के ओ ई एफ आर कोडबद्ध किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आपको हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव, तो आपको इसके जो प्रश्न है इसको कैसे पहचानना है इस चीज को देखिएगा, गौर करिएगा। आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप आगे पीछे हैं तो जो वर्ड के जो शुरू अक्षर हैं वो आगे के अक्षर से कोडबद्ध रहेगा, कितनों अक्षर से इस चीज को मत देखना, आगे के अक्षर से कोडबद्ध रहेगा और उसके बाद जो इसका सेकंड नंबर का जो अक्षर है वो पीछे के अक्षर से
कूटबद्ध रहेगा। बस इस दो चीज को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रश्न है ये अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। तो आप देखते हैं जो जी है उसको के कूटबद्ध किया गया है। तो जी जो है कि आगे जो जी को जो है कि के कूटबद्ध किया गया, तो के जो है कि आगे वाले अक्षर का जो है कि आगे वाले आने वाले अक्षर है। जैसे यहाँ पे जी है तो जी को के कूटबद्ध किया गया, तो यहाँ पे आगे मतलब कि आगे वाले अक्षर से इसको कूटबद्ध किया गया है। अब बात आती है आर की, तो आर को ओ कूटबद्ध किया गया, तो आर जो है कि आर यहाँ पे उसके पीछे ओ जो है कि ओ है, तो इसको पीछे के अक्षर से कूटबद्ध किया गया, यानी कि शुरू के अक्षर को आगे के अक्षर से कूटबद्ध किया गया और जो सेकंड नंबर के उसको पीछे के अक्षर से कूटबद्ध किया गया। और हमारा टॉपिक भी यही बोलता है। तो अब आपको समझ जाना है कि ये जो प्रश्न है ये अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। आपको जो यहाँ पे वर्ड के जो यहाँ पे शुरू में जो वर्ड है उसको क्या कूटबद्ध किया गया है, इसके शुरू में जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो अक्षर हैं उसको आपको देखना है। शुरू अक्षर आगे के अक्षर से कूटबद्ध रहेगा एंड सेकंड अक्षर जो कि पीछे के अक्षर से कूटबद्ध रहेगा, जिससे डिफाइन होता है कि ये अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। अब क्वेश्चन डिफाइन हुआ कि ये इस टॉपिक का प्रश्न है। अब कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है इस चीज को देखिए। अब हम लिखते हैं वर्ड को रेड, ये हमारा वर्ड है, इसको कूटबद्ध किया गया है के ओ ई एफ आर। अब हमें देखना है, हमको पता चल गया कि ये आगे पीछे अक्षरों से बदलाव होगा, तो हमको अपना दिमाग यूज करना है। जो पहला अक्षर है वो आगे के अक्षर से कूटबद्ध रहेगा, जो सेकंड अक्षर है वो पीछे के अक्षर से रहेगा, और जिस प्रकार से पहला अक्षर आगे ये पीछे, तो इसके लिए भी आगे ये भी पीछे और ये फिर आगे। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे आपको जो शुरू और सेकंड में जो अक्षर है उनके बीच में, मतलब कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें जिस तरीके से 2 1 का गैप देखा है ना, +2 -1 है ना, तो इस तरीके का उसमें जो है कि आगे पीछे वाला अक्षर वाला मेथड था। तो इसमें कितने का मेथड है, जिस प्रकार से इसमें 2 1 हो सकते हैं, इसमें 4 2 हो, 3 2 हो, तो इसी चीज को देखना है। और जब पता चल जाएगा शुरू और सेकंड नंबर का जो अक्षर का मेथड है वो कौन कौन सा है, तब आप आगे के अक्षर को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो जी है और के है इनके बीच में आगे में कितने का गैप है, एच आई जे 3 का गैप है, इनके बीच में 3 का गैप है आगे के अक्षर से। प्लस वाला हमको आगे बताता है, माइनस वाला पीछे है ना, पहले से बता दिया हमने। अब जो आर है उसको ओ कूटबद्ध किया गया है, आर को ओ, तो इनके बीच में 2 का गैप है, यानी कि इनके बीच में +3 - 2 वाला फंडा है, +3 - 2 वाला मेथड लगेगा, है ना। तो वही चीज आगे के लिए भी अप्लाई होगा। आई के लिए +3, ए के लिए -2 और एन के लिए +3, है ना। देखिए अब हम इसके थ्रू इसको जो कि सत्यापित भी कर देते हैं। जिस प्रकार से जी के 3 अक्षर के गैप के बाद के हैं, उसी प्रकार से आर के जो है कि 2 माइनस लेंगे, 2 पीछे के अक्षर गैप करके ओ, है ना। अब आई है ना, जो आई अक्षर है आई है, तो इसके हमको जो आगे के 3 अक्षर उसके आगे के 3 अक्षर गैप लेकर के लेना, तो 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इसके लिए +3 इसके लिए -2, तो इसलिए जो है कि +3 है ना। और इसको हमने आई को कूटबद्ध किए गए, तो ये जो कि माइनस है, तो यहाँ पे इसका कूटबद्ध जो कि क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको क्वेश्चन को जो कि सुधारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड जो वर्ड है उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक जो कि सुधार लिया, GRAIN है। तो जिस प्रकार से अब इसमें भी +3 - 2 +3 रहेगा, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आई है, आई के लिए हमने जो है कि +3 लेना है, सॉरी आई अब बात आती है एक, हमने क्या किया, जी इसके +3 आगे बढ़, तो इसको +3 1 2 3, उसके बाद के, है ना। अब उसके बाद आने वाले जो अक्षर उसको -2 पीछे के अक्षर से रहेंगे, आर 2 का गैप 1 2 ओ, आर को ओ,
अब इसी तरीके से हमको ए है वो +3 क्या रहेगा i -2 n +3 -2 ऐसा वाला पैटर्न लगेगा। तो a +3 1 2 3 उसके बाद आ जाएगा e। तो या ए जो है कि e में जो कि कोडबद्ध होगा +3 से। अब जो i है वो -2 से होगा तो i के लिए -2 1 2 आ जाएगा f। अब बात आती है n तो ये +3 रहेगा n जो कि +3 तो 1 2 3 आ जाएगा r। इस तरीके से ये कूटबद्ध हुआ है 3 +3 -2 3 अक्षर आगे से कूटबद्ध है और 2 अक्षर पीछे के जो है पीछे से कूटबद्ध है। तो आगे पीछे हमारा पैटर्न ही बोलता है, टॉपिक ही बोलता है। तो जिस प्रकार से जो ग्राम है वो कूटबद्ध है तो हमको यहाँ पे क्लाइम जो बैठा है इसको कूटबद्ध करना है CLAAIM। ठीक है, तो देखिए सी है तो हमको +3 और -2 से ही शुरू करना है। तो इसके लिए सी के लिए +3 एल के लिए -2 रहेगा। ठीक है, -2। अब देखिए सी के आगे वाले अक्षर का 3 का गैप लेने के बाद जो अक्षर आएगा वो उसका कूटबद्ध होगा। सी 3 अक्षर गैप 1 2 3 जी, तो ये इसका सी का जी कूटबद्ध होगा। एल तो एल के 2 अक्षर पीछे से कूटबद्ध है तो एल 1 2 आ जाएगा आई जी आई। अब फिर से ए के लिए +3 रहेगा। ठीक है, तो ए के लिए +3 तो 1 2 3 ई आ जाएगा। अब आई के लिए -2 रहेगा क्योंकि ये +3 -2 वाला आपका पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई है -2 पीछे के अक्षर मतलब दो जो पीछे के अक्षर हैं उनका 2 का गैप लेकर के करना है तो 1 2 गैप आ जाएगा। अब एन है तो उसके लिए +3 रहेगा तो +3 यानी कि आगे के 3 अक्षर तो 1 2 3 आगे के 3 अक्षर के बाद गैप लेने के बाद जो अक्षर चौथा है वो उसका गैप रहेगा तो आर। तो ये इसका आंसर होगा GIEFR। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डिफाइन होता है GIEFR। क्योंकि देखिए +3 -2 वाला पैटर्न जिस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हुआ है, फर्स्ट जो अक्षर है उसके लिए +3, सेकंड अक्षर के लिए -2, फिर थर्ड अक्षर के लिए +3, फोर्थ अक्षर के लिए -2, फिफ्थ अक्षर के लिए +3 -2 वाला पैटर्न हमको शुरू और जो नेक्स्ट जो फर्स्ट और सेकंड अक्षर का जो पैटर्न पता चल गया उसी तरीके से आगे के अक्षर के लिए अप्लाई करते जाना, फॉलो करते जाना, वो कोडबद्ध होते जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से जी के आगे के 3 अक्षर से कूटबद्ध किए गए ए को, तो हमने वही से जो 3 है सी है उसको जो है कि आगे के 3 अक्षर से कूटबद्ध किया सी। तो आगे के 3 अक्षर का गैप लेना है क्योंकि +3 आगे के 3 अक्षर को बताता है तो आगे के 3 अक्षर को गैप लेते हुए हमने जो है कि गैप लेते हुए यहाँ पे जी कूटबद्ध होगा। एल की बात करें तो एल -2 यानी कि माइनस पीछे के 2 अक्षर से गैप रहेगा तो एल 1 2 2 अक्षर उसके बाद आ जाएगा आई। अब बात करते हैं ए, तो ए के लिए +3 लगेगा यानी कि आगे के 3 अक्षर से गैप लेकर के बदलाव तो 1 2 3 आ जाएगा ई। अब आई तो आई के लिए पीछे के 2 अक्षर से गैप रहेगी 1 2 तो आई के लिए 2 2 अक्षर से पीछे के अक्षर से गैप होगा तो आ जाएगा एफ। अब बात आती है एन की, तो एन के लिए +3 यानी कि आगे के 3 अक्षर तो एन 1 2 3 आगे के 3 अक्षर की आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब दोस्तों आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ये जो टॉपिक है कंबाइंड टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इसके प्रश्नों को जानेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके कंबाइंड टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में जो बुक वर्ड है उसको जी के टी जी कूटबद्ध किया जाता है तो हमको उसी सांकेतिक भाषा में जो कॉपी जो वर्ड है उसको कूटबद्ध करना है। जिस प्रकार से बुक इसी वे में कूटबद्ध है वही चीज यहाँ पे कॉपी के लिए भी फॉलो करना है। तो
हमको पता है कि अक्षरों का आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। अगर हम इस चीज को एग्जाम में लिखेंगे तो ये टॉपिक कैसे नहीं लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन कैसे पहचानना है इस चीज को देखिए। आपको इस चीज को इसके पहचानने के लिए आपको फर्स्ट अक्षर और सेकंड अक्षर आपको देखना है, जिससे डिफाइन हो जाएगा कि ये आगे पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। अब देखते हैं बी है, जो जैसा कि यहाँ पे जो बुक का पहला अक्षर है बी, इसको क्या कोड किया गया है जी, तो जो है कि बी और जी, मतलब कि बी को जो है कि जी कोड बदल किया है, तो जी आगे वाला अक्षर है, तो ये बी को जी यानी कि बी को आगे वाले अक्षर से कोड बदल किया गया है। हमको ये पता चल के दिमाग लगाना है। अब जो ओ है उसको के कोड बदल किया गया, तो हम देखते हैं कि जो ओ है उसके पीछे वाले अक्षर है के, तो शुरू वाला अक्षर आगे, सेकंड वाला अक्षर पीछे, तो हमको ये पता चल गया कि ये अक्षरों का आगे पीछे वाले अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। अब जब पता चल गया आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देख करते हैं। यहाँ पे जो बुक वर्ड है इसको जीके ई जी कूटबद्ध किया गया है, तो ये हमको ये पता है कि ये जो शुरू का जो अक्षर है वो आगे के अक्षर से कूटबद्ध रहेगा और सेकंड अक्षर पीछे के। ठीक उसी प्रकार से ये भी अक्षर आगे से कूटबद्ध रहेगा और ये पीछे के। अब ये चीज देखना है कि ये कितने अक्षर के गैप से आगे से कूटबद्ध हुआ है और ये कितने अक्षर के पीछे वाले अक्षर से गैप लेकर के कूटबद्ध हुआ है। तो देखिए बी और जी के बीच में अगर हम गैप देखें तो 1 2 3 4 आगे के अक्षर से, यानी कि +4, ये जो है बी के आगे 4 अक्षर का गैप लेने के बाद जी कूटबद्ध हुआ है ना। अब जो ओ है उसको के कूटबद्ध किया गया है, यानी कि 1 2 3 का गैप, वो भी पीछे के अक्षर से, यानी कि -3। अब हमको ये पैटर्न पता चल गया कि जो शुरू अक्षर है वो आगे के 4 अक्षर के गैप के बाद इसको जी कूटबद्ध किया गया है, और जो नेक्स्ट सेकंड जो अक्षर है उसको पीछे के 3 अक्षर से गैप के कूटबद्ध किया गया है, इसके 1 2 3 पीछे, यानी कि माइनस पीछे के 1 2 3 अक्षरों से इसको के कूटबद्ध किया गया है। उसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट ओ जो अक्षर है उसको यहाँ पे टी कूटबद्ध किया गया है, तो ओ के लिए अब फिर से हमको आगे के 4 अक्षर अप्लाई करने होंगे, तब वो टी हमको डिफाइन होगा। तो 1 2 3 4 अक्षर का गैप आगे से, यानी कि +4 आगे के 4 अक्षरों से गैप के बाद इसको ये टी कूटबद्ध किया गया। अब के लिए -3 कूटबद्ध होगा, -3 यानी कि के 3 पीछे जो के है उस अक्षर के पीछे के 3 अक्षर से गैप के बदलाव 1 2 3 3 जो है कि यहाँ पे अक्षर हुए पीछे के अक्षर, इन तीनों को गैप लेकर के जी कूटबद्ध किया गया है। तो जिस प्रकार से जो बुक है उसका पैटर्न +4 -3 +4 -3 से इसको जी के टी जी कूटबद्ध किया गया है, तो उसी वे में हमको जो कॉपी है उसको कूटबद्ध करना है। तो कॉपी के लिए पहला अक्षर के लिए +4, दूसरा अक्षर के लिए -3, फिर नेक्स्ट वर्ड के नेक्स्ट अक्षर के लिए +4, फिर नेक्स्ट के लिए -3। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से बुक कूटबद्ध हो उसी प्रकार से हमको कॉपी के भी कूटबद्ध करना है। अब देखते हैं इस लेटर पे, तो सी के 4 अक्षर आगे के 4 अक्षर के गैप के बाद जो अक्षर आएगा वो सी का कूटबद्ध होगा। तो सी की आगे 4 अक्षर काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4, और जो एच यहाँ पे चौथा जो 5वां अक्षर है वो यहाँ पे सी एच के लिए कूटबद्ध होता है। यहाँ पे सी के बाद 4 अक्षरों को गैप देते हैं, तो 2 और ये 3 और ये 4, तो सी के बाद आगे के 4 अक्षर से एच को यहाँ पे कूटबद्ध हुआ, क्योंकि हमको ये डिफाइन करता है प्लस आगे सी के आगे 4 अक्षर का गैप के बाद जो अक्षर है वो सी का कूटबद्ध होगा, ये डिफाइन हुआ। अब ओ माइनस पीछे को, तो ओ के 3 अक्षर पीछे गैप के बाद जो अक्षर आएगा वो ओ का कूटबद्ध होगा, तो ओ का 3 अक्षर पीछे, तो 1 2 3। अब जो यहाँ पे अक्षर के है वो ओ का कूटबद्ध होगा इस वे में। अब पी के लिए +4, यानी कि
टी के आगे 4 अक्षर का गैप, तो 1 2 3 4, और उसके बाद जो यहाँ पे यू अक्षर है वो इसका पूर्ववत होगा। अब y के लिए -3, यानी कि y के पीछे 3 अक्षर का गैप के बाद, तो 1 2 3, उसके बाद यू, है ना। यहाँ पे y के बाद y के पहले जो आगे आने वाले, मतलब कि y के पीछे जो माइनस है वो पीछे के 3 अक्षर के गैप, तो x w v, ये 3 अक्षरों के गैप के बाद जो अक्षर है वो इसका पूर्ववत होगा। तब इसका जो फाइनल आंसर है कॉपी का, वो जो है कि एच के यू यू पूर्ववत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है, क्योंकि हमको पैटर्न के थ्रू जिस प्रकार से दो +4 पहले अक्षर, +3 -3 दूसरे अक्षर, तो जिस प्रकार से ये कोडबद्ध हुआ उसी प्रकार से हमने कॉपी को कोडबद्ध किया है। आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको वो समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट। और दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में से जो कंबाइंड टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड उसको प्रिपरेशन उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही, और ऐसी जानकारी के लिए, इस एग्ज़ाम की जानकारी के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड दिल से धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एनएमएससी और एनटीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने सिलेक्शन लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए।